हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सबको पता है आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए मनाया जाता है। उनके बारे में एक कहानी सत्य ये है कि आज तक उनके जैसा हॉकी प्लेयर शायद ही कोई हो पाएगा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि हॉकी सबसे ज़्यादा वो खेलते थे। और उन्हीं के याद में जो है भारतीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद सिंह जी का जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद उस समय का वर्तमान आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। मात्र वो 16 वर्ष की आयु में वो जो है एक सोल्डर के रूप में सेना में भर्ती हो चुके थे। साथ ही सेना में भर्ती होने के बाद जब वो अच्छा अपना खेल के साथ साथ जो है सोल्डर का देश की सेवा तो दे ही रहे थे, तब तो 1927 के टाइम में उन्हें लॉन्स नायक का पद दिया गया। 1932 में उन्हें अच्छी पोस्ट में नायक का पद मिला। फिर 1936 में उन्हें सूबेदार का पद दे दिया गया। साथ ही बाद में उन्हें सूबेदार से मेजर बना दिया गया। तो कुछ इस तरीके से रही उनके मेजर बनने की जर्नी। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा करें तो ओलंपिक्स में उन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक हासिल किया था। 1928 के टाइम एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 में लॉस एंजल्स में, साथ ही जो है 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक में ही जो है उन्होंने भारतीय टीम का कैप्टन के रूप में चुना गया। 1926 से 1948 के बीच में 400 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे कैरियर में 1000 के लगभग उन्होंने गोल किया। इतना ही नहीं, जब ध्यानचंद जी हॉकी से रिटायर हो चुके थे तभी उनके प्रदर्शन की जो चमक थी भारतीय हॉकी टीम में हमेशा बनी रही। भारत ने 1928 से लेकर के 64 तक जो है जितने भारत में खेल खेले, उनमें से 8 में से उन्होंने 7 में जो है गोल्ड हासिल करे। 1912 में जाकर के 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी है। 1956 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मान भारतीय सरकार के द्वारा दिया गया। खेल दिवस के अवसर पे जो है भारतीय खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए जो है पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। साथ ही 1979 में मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। उन्होंने देश के जो भी कुछ उनके द्वारा किया गया देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया। साथ ही जो है मेजर ध्यानचंद जी के याद में ही जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे जो है राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार एथलीटों की उपलब्धियों को ध्यान में रख करके दिया जाता है। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। साथ ही जो है ध्यानचंद पुरस्कार भी जो है दिया जाता है, जो कि एथलीट को अपने क्षेत्र में आजीवन योगदान को देखते हुए उनको दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, जिनमें उन्होंने खास स्वर्ण पदक हासिल करे थे, ये बहुत ही यादगार है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा कुछ कहानियाँ इसके एवज में फेमस हो चुकी हैं। आपने भी सुन रखा होगा कि भारत में जो है उस समय जब 1936 के टाइम में बर्लिन ओलंपिक का आयोजन हुआ था, उस समय तो हम गुलाम थे ही, लेकिन जब हिटलर तानाशाह था उस समय ध्यानचंद जी की अगुवाई में ही जो है जर्मनी को हराया गया था। हिटलर ने ध्यानचंद से हाथ मिलाने की बजाय ध्यानचंद जी को जो है सैल्यूट किया था। हिटलर ने जर्मन राष्ट्र को अपने देश और भारत राष्ट्रवाद के लिए सैल्यूट करा। उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहो, ऑफर दिया था एक तरह से कि हम आपको जो है सर्वोच्च रैंक देते हैं अपनी सेना का और आप जर्मनी के लिए खेलें। ऐसा ऑफर को देखते हुए भी जो है ध्यानचंद जी ने अपने देश भारत के लिए जर्मनी के तानाशाह जैसे व्यक्ति हिटलर के इस ऑफर को ठुकरा दिया था। वर्ष 2023 की बात करें तो झांसी जनपद में जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जो है उनके मूर्ति यानी कि
मेजर ध्यानचंद जी के 25 फीट ऊंची मूर्ति का जो है अनावरण किया जाएगा। साथ ही हॉकी म्यूजियम का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि मेजर ध्यानचंद की तो याद दिलाएगा ही, साथ ही जो है पूरे देश में खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा देने का भी काम करेगा। इस वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेल दिवस की 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस का समारोह का विषय यदि देखें तो रखा गया है स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। साथ ही इसी तरीके से हमने मेजर ध्यानचंद की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास किया, जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। साथ ही मेजर ध्यानचंद जी की इस जयंती को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी को जो है नेशनल स्पोर्ट्स दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जितनी भी बातें करी जाए उसके लिए वीडियो कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ देश के लिए खेला, जिनको जो है आज भी लोग याद करते हैं उनके देश प्रेम के लिए और उनके देश के प्रति समर्पण को। साथ ही दी विजार्ड के नाम से भी हॉकी के महान जादूगर फेमस रहे थे। उनके बारे में हमने कुछ जानकारियाँ साझा करी आपसे। साथ ही जो है आप ये भी जान लें कि इतिहास में आज भी मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर या हॉकी का हीरो कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को जो दिया गोल्ड मेडल के साथ साथ जो है देश के लिए उन्होंने जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन किए वो अतुलनीय है, अद्वितीय है, जो कि भारतीय जगत को हमेशा ही गर्व से परिपूर्ण करती हैं, हमें जो है गर्वान्वित होने का मौका देती हैं। उनके इसी शानदार प्रदर्शन के वजह से विरोधियों ने उनके हॉकी की स्टिक में चुंबक लगे होने की बात कही थी, जिसकी जांच के लिए उनकी स्टिक तक तोड़ दी गई थी हॉकी के। तो कुछ ऐसा रहा था उनका सफ़र, और उनके खेलने की अद्भुत कला ने जो है पूरे विश्व में उनका लोहा मनवाया। आज खेल दिवस के अवसर पे ऐसे खिलाड़ी को सत सत नमन। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।